नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर तमाम बड़ी बातें कही और आज आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पसमानदा मुस्लिम समाज की तरफ से 2024 के चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पसमानदा समाज के ही हेड इरफान अहमद जी। सर, किस तरीके से तैयारियां आपकी 2024 के चुनावों को लेकर चल रही हैं, जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर जिक्र किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि काम भी किया है या फिर राजनीति के चलते सिर्फ इस्तेमाल या नाम लिया जा रहा है पसमानदा मुस्लिमों का। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने सेंसिटिव इशू पर जो हमारे इस देश का आज बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दा वो मीडिया में भी लगातार रहता है, अखबार और न्यूज़ चैनलों में भी रहता है और लोगों के दिलो दिमाग में भी रहता है। उस पर आपने ये आज एक कार्यक्रम किया है और आपके तो चैनल का भी इतना अच्छा नाम है, प्यारा हिंदुस्तान। तो हम तो उस प्यारे हिंदुस्तान के ही लिए काम करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी उसी प्यारे हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं और उनके प्यार और दुलार की वजह से ही आज जो पसमानदा मुस्लिम समाज है वो उनकी तरफ टकटकी लगा कर देख रहा है। और उनका पिछले 9 साल का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने इस देश में, जब से वो इस देश के वज़ीर आज़म बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में सोचना भी शुरू किया और उनके लिए लगातार 9 साल से काम भी उन्होंने करना शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन खाता खोला, आज की तारीख में लगभग 50 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते वो खुल चुके हैं, जिनमें से लगभग 10 करोड़ वो मुस्लिम समाज के हैं और उन 10 करोड़ में भी 9 करोड़ वो पसमानदा मुस्लिमों के खाते आज तक खुले हैं। तो उसकी ही बदौलत जितनी भी इस देश में अब तक 125 हमारी 9 साल की सरकार की योजनाएं हैं, तो वो लगातार उन खातों के माध्यम से, उन अकाउंट्स के माध्यम से, तो जो भी बिचौलिए होते थे, मिडिल मैन होते थे, उन सबको उन्होंने बुलडोज करके, क्रश करके सीधा डायरेक्ट लाभ उन्हीं पसमानदा मुस्लिमों के खाते में जाता है, जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से उनका विकास भी हुआ है और समाज की भी और राष्ट्र की भी मुख्य धारा में वो लगातार 2014 से जुड़ने भी शुरू किए हैं। और मोदी जी तो लगातार जोड़ने का ही काम करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ लीडर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कुछ पार्टीज़ हैं जो अभी भी नहीं चाहते कि वो पसमानदा मुस्लिमों का विकास हो और वो इस देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें और अपने समाज का अच्छी तरीके से वो उसमें जुड़कर अपने बच्चों के रोज़गार का, उनकी शिक्षा का, आज आप कहीं भी जाएंगे 2014 के बाद में आप जाएंगे तो जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, पहले 2 डिजिट में भी नहीं होता था, आज वो 2 डिजिट को गौर करके 50 और 60 तक यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रॉस कर रहा है। किसकी बदौलत कर रहा है कि उन्होंने इस देश में ऐसा माहौल साजगार किया है और शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने काम करने की कोशिश की है। उसी का आज नतीजा है कि पसमानदा मुस्लिम समाज लगातार उनकी तरफ जुड़ रहा है और आने वाले 2024 में ये अब 1 साल तक लगातार जो हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड है, ये लगातार इस देश के कोने कोने में जाएगी और हर घर पर जाएगी, हर दर पर जाएगी और नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कामों को बताएगी और उनको समझाएगी कि अभी भी आप गुमराहियत छोड़िए, अभी भी आप अपोजिशन के जाल से निकलिए, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी जी का दामन थाम लीजिए और भारत में लगातार उनको तीसरी बार आप 2024 में जिताकर इस देश की गद्दी को संभालने का मौका दीजिए। इरफान जी, अगर हम बात करें पसमानदा मुसलमानों को लेकर, तो आप उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका निभाते हैं। चुनावों को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं, तो किस तरीके से इन तमाम सीटों पर पसमानदा समाज की वो तैयारियां हैं और क्या लग रहा है? नहीं, हमारे पसमानदा समाज की जो तैयारी है और हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो 80 में से 80 आने वाला है। हम तो 100% रिजल्ट के लिए काम करने वाले ताकत हैं। और हमारा जब से पसमानदा समाज मुस्लिम उत्थान समिति संघ जब से उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में उतरी है, हर कस्बे और टाउन में जाने का उसने अभियान छेड़ा है, तो हमारा जो आने वाला साल है 2024 तक, 1 साल तक हम लगातार उनके बीच में जाएंगे और बीच में जाकर 9 साल की जो योजनाएं हैं, किन किन चीज़ों का उन्हें लाभ हुआ है, उज्ज्वला योजना से कितने आदमी लाभान्वित हुए हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कितने हमारे पसमानदा मुस्लिमों को घर मिले, शहरी आवास योजना में
कितने उनको घर मिले हैं, और ऐसी और बहुत सारी योजनाएं अगर मैं गिनाने के लिए आ जाऊं तो मुझे आपके प्यारे हिंदुस्तान का प्यारा सा 1 घंटा टाइम चाहिएगा, तब जाकर जो है उन योजनाओं के बारे में मैं पूरी बात कर पाऊँगा। लेकिन क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, तो आज भी चैनल के माध्यम से मैं अपने पसमानदा मुस्लिम समाज को या आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ और उन्हें अपनी तरफ जो है रागिब करने के लिए जो है आपके चैनल का आज मैं इस्तेमाल करता हूँ कि आइए प्यार और मोहब्बत के लिए जुड़िए, रोज़गार और शिक्षा के लिए जुड़िए, और हमारा और दामन जो है, मोदी जी का दामन जो है वो लगातार आपके लिए खुला है, उनके दर भी खुले हैं और सरकार की योजनाएं भी खुली हैं। आइए और फ़ायदा उठाइए और इस देश में फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जिताकर फिर इस देश का वज़ीर आज़म बनाइए। चलिए, इसी के साथ एहसान खान भी हैं हमारे साथ। सर, क्या कहेंगे, आज 3 नियुक्तियां जो हैं वो भी पसमानदा समाज यानी कि आप लोगों के द्वारा की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार हमलावर है। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं इसी तमाम चीज़ों को लेकर। ये तक कहा जाता है कि मुस्लिमों के नाम पर मोदी सरकार जो है वो तुष्टीकरण कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जो परफेक्ट है पसमानदा समाज का, 70 वर्षों के बाद एक मसीहा आता है 14 में और ये कहता है कि मैं एक हाथ में मुसलमान के मैं लैपटॉप देखना चाहता हूँ, एक मैं कुरान देखना चाहता हूँ। उन्हीं का आह्वान पर, उन्हीं के निर्देश पर पसमानदा समाज का गठन हुआ और आज ये पसमानदा समाज जो संस्थान है वो घर घर तक पहुँचने का कार्य कर रही है। आज झारखंड के मेरे साथी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और प्रदेश मंत्री की नियुक्ति और प्रदेश उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इनको पूरा निर्देश दिए गए हैं कि 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में ये घर घर तक झारखंड में जाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे और बूथ स्तर की कमेटी बनाएंगे और एक मुश्त भाजपा के पक्ष में वोट दिलाने का काम करेंगे और समाज को लाभ भी दिलाएंगे। हमारा काम है केवल समाज को जागरूक करना, उनको योजना तक लाभ पहुंचाना, घर घर तक लाभ पहुंचाना। जब तक मेरा देश का मुसलमान सशक्त समृद्ध नहीं होगा तब तक मेरा देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। जैसे मोदी ने कहा है कि मैं देश को विश्वगुरु बनाऊंगा, विश्वगुरु तभी बनाएगा जब एक आबादी इतनी 20% आबादी इस देश की मुसलमान है, जिसमें से 90% पसमानदा समाज है और वो समाज है जो रेडियो पे काम करता है, जो ठेली पे अंडे बेचता है, जो टायर के पंचर लगाता है, जो साइकिल काम करता है, जो राजमिस्त्री काम करता है, जो गरीब है, मजदूर है, मजबूर है। आज उस समाज का मसीहा नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया है सभी से कि पसमानदा समाज को उत्थान करो और उनको लाभ दिलाओ, चाहे वो ऋण की योजना हो, चाहे और बहुत सी योजना हैं जो चल रही हैं उन तक पहुंचाओ। और मेरे देश का मुसलमान जब तक सशक्त समृद्ध नहीं होगा तब तक मेरा देश विकसित नहीं होगा। और यही आह्वान को लेकर आज झारखंड की नियुक्ति हुई है। और ऐसे मेरे झारखंड जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इन्होंने वादा किया है कि आने वाले समय में 24 में लोकसभा चुनाव में पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से ये घर घर जाएंगे और समाज के बीच जाएंगे, समाज को समझाएंगे और उनको लाभ दिलाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि भाजपा के पक्ष में वोट करें। जब तक तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे तब तक हमारा देश सशक्त संबद्ध नहीं होगा। तो ऐसा मेरा आह्वान रहेगा। और हमारे साथ में हमारे भाई खड़े हुए हैं, इन्होंने सारी बातें योजना बता दी हैं। आज योजना बताने का समय नहीं है, आज घर घर जाकर उस मुस्लिम समाज को, उस पसमानदा समाज को जागरूक करना है और उनको योजनाओं को लाभ दिलाना है। यही हमारी रणनीति है। और आज हमारा संस्था प्रदेशों में कार्य कर रही है। आज झारखंड की भी नियुक्ति हुई है और आने वाले समय में एक झारखंड में बहुत बड़ा वृक्ष लगने वाला है पसमानदा समाज का। चलिए, एहसान जी ने तो बताया कि वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सर, आज आप लोगों की नियुक्ति हुई है, पसमानदा समाज को लेकर जो काम है और तमाम जो स्कीम है और जो तमाम बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप झारखंड में किस तरीके से तैयारियां और किस तरीके से ग्राफ तैयार किया गया? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे देश की जनता को समझाने का, उनको बताने का एक मौका दिया। मैं झारखंड के रांची से आता हूं और माननीय इरफान अहमद साहब और हमारे पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। एक झारखंड की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है मुझे। मैं सबसे पहले तो झारखंड के अंदर में जितने भी पसमानदा समाज और जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में मैं उनको जोड़ने के काम करूँगा और साथ ही साथ
झारखंड की आबादी लगभग जो अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी वो 55 लाख है, जिसमें से 50 लाख जो पसमानदा मुसलमान हैं, 5 लाख अगर हम उसमें से अशराफ जो अपर कास्ट होते हैं उनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो 50 लाख जो है वो मुसलमान जो है पसमानदा मुसलमान है। और उसकी तालीम और तरबियत, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके विकास के लिए पूरे झारखंड के अंदर में हम लोग एक अलग जगाने का काम करेंगे और ये हमें सहयोग जो है यहाँ से मुझे मिलेगा। और साथ ही साथ हम आने वाला जो सरकार, क्योंकि हमारी झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार जो है पसमानदा मुसलमानों नहीं बल्कि पूरे अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ में दुर्व्यवहार कर रही है। मदरसे के जो बच्चे हैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। साथ ही साथ दंगा और फसाद जो है हमेशा वहाँ पर बर्पा हुआ रहता है झारखंड के अंदर में। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाली जो सरकार होगी, भाजपा की सरकार, वो कहीं ना कहीं पसमानदा समाज को वो रोल देगी और वो जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो मजबूत होगी, जिससे जिस तरीके से आप देख रहे होंगे योगी 2 का जो सरकार है वहाँ पर पसमानदा मुसलमानों को एक अच्छा पद मिला। वो पसमानदा मुसलमानों को आज बेहतरी के अपने जो है मार्गदर्शन से बेहतर तरीके से वो वहाँ पर डेवलपमेंट करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड में भी उसी तरीके से विकास हो, झारखंड में भी हर जगह पे पसमानदा समाज नजर आए और वो आगे बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। सर, आज आपकी नियुक्ति की गई है पसमानदा समाज में, तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि क्या काम करने वाले हैं, पर आपसे ये जरूर सवाल है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष 2024 के चुनावों को लेकर ये भी आरोप लगाता है कि मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण जो है वो मोदी जी करते हैं। नाम पसमानदा समाज का लिया जरूर जा रहा है पर काम अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आपने क्या चेंजेस देखे हैं जो आज आप पसमानदा समाज से जुड़कर आज लोगों तक जो है वो बात पहुंचाने की बात, प्रधानमंत्री की बात पहुंचाने की बात कर रहे हैं? जी धन्यवाद आपको। पहले तो मैं ये जो पसमानदा समाज का देश के प्रधानमंत्री ने जी जो सोचा है, तो हम लोगों ने भी ये तय किया है कि देखिए, पसमानदा समाज वास्तव में वोट बैंक का राजनीति तो पहले से करता है और उसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। ना ही उसके शैक्षणिक स्तर देखिए, उसकी राजनीति का स्तर देखिए, उससे कोई लेना देना नहीं होता। मजदूर है, मजबूर है, काफ़ी स्तर से लगता है 8 से 10% लोग ही हैं जो इस ओर अग्रसर है। तो उन लोगों तक कैसे पहुंचेगा इसका योजना? ये तो सोचते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री ने या भाजपा के लोग हैं तो ये लोग हम मुस्लिम के खिलाफ है, ये कह के उन लोगों को किनारा कसी कर दिया है और उन लोगों तक कोई भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और हम लोगों ने सोचा है कि झारखंड जो देश के सबसे ही पिछड़े, अगर देखा जाए तो पसमानदा समाज सबसे पिछड़ा हुआ अगर झारखंड में ही है, तो हम लोगों ने सोचा है कि क्यों नहीं उस राजनीतिक जो अब तक जो करता है उस राजनीति से उठा करके और हम लोगों ने देखे कि विकास के लिए सोचे और जो उनके हित की बात जो करती है, जो वास्तविकता करने के लिए अगर सोचा गया है, तो उस आह्वान को हम लोग आगे बढ़ाएं और उन लोगों को बोले कि ये जो तुष्टीकरण जो पहले की थी उसको भूल जाइए और आइए और अपना भी विकास कीजिए, देश का भी विकास कीजिए। और साथ ही साथ पसमानदा समाज का जो बीड़ा जो उठाया गया है इसको घर घर तक हम लोग पहुंचाते हैं और बताते हैं कि गलत राजनीति से उठ करके अब विकास की राजनीति की ओर आइए, आपका विकास होगा, देश की विकास होगी। सर, आप बताइए कितनी तैयारियां, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री पसमानदा या मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं कर रही? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत आई एम कॉन्ग्रेचुलेट यू। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स फॉर योर टीम एंड यू, स्पेशली यू बीइंग एज ए चैनल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने पसमानदा समाज के लिए, पसमानदा समाज को आपको समझना होगा। पहले पसमानदा समाज को हमेशा यूज़ करते हुए 70 सालों में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हुई है, आपको ही पता है। चाहे हम बिहार से बिलोंग करते, बिहार में हो, बंगाल हो, झारखंड हो या मतलब कहीं भी हो, छत्तीसगढ़, जहाँ भी, एवरीवेयर जस्ट यूजिंग फॉर द वोटिंग बैंक। सो नाउ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है कि हमें पसमानदे मुसलमान जो है उसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनको डेवलपमेंट के लिए, उनको एजुकेशन के लिए, उनकी हॉस्पिटल के लिए, मतलब जो किनारे हैं जिनको वोट बैंक की राजनीति से उठ करके उन लोग का विकास करने के लिए आपने अब इरफान साहब जैसा भी एक्सप्लेन किए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ योजना जिसके वजह से आपने देख ली, चाहे यूपीएससी एजुकेशन पर देख लीजिए, चाहे किसी भी योजना में देख लीजिए, जितना आदरणीय प्रधानमंत्री ने योजना मुसलमानों को जो हमारे पसमानदा को मिला है, आप 70 साल में उठ करके देख लीजिए, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर जाएँ, चाहे इंटरनेशनल, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, किसी चीज़ में भी। तो उन्होंने जो काम कर रहे हैं, इन मुसलमानों को आगे आना चाहिए, हमारे
मुस्लिम भाइयों को, पासवानदा मुसलमान को सिर्फ नहीं है, एवरी मुस्लिम, आई एम रिकमेंडेशन टू ऑल मुस्लिम्स टू बी थिंक अबाउट क्या चल रहा है। हमारे को आदरणीय प्रधानमंत्री ने आज हमारे को एक नेशन का एक ग्रांट दिया, उन्होंने पहचान दिया है। आज हम लोग सबको पता है कि इंडिया का कितना आज देख लीजिए कितना डेवलपमेंट में जा रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, हर चीज़ में। तो हम लोग वोट बैंक के, हमारे जो रीजनल पार्टी है सिर्फ हमारे मुस्लिम को यूज़ करती है। तो हम सब मुसलमान को 2024 में हम लोग एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, डोर टू डोर, नॉट ओनली फॉर, अभी मैंने नियुक्ति जो उन्होंने किया है इन लोग ने झारखंड, वी आर ट्राइंग टू इंशाल्लाह वी हैव प्लानिंग टू बंगाल, बिहार, एवरी स्टेट, और उठ करके मोदी जी का साथ मिल करके उनको 2024 में भारी मतों से जिताना है। और देख लीजिएगा, आज मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बोलते हैं, तीसरी बार भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मुस्लिम वोट उनको मेरे ख्याल से मैक्सिमम 80 to 90% पड़ेगा, ये मेरा अनुमान है, और ज़रूर आएगी।